लेंस और मिरर के फॉर्मूलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, कहीं पर प्लस आ जाता है, कहीं पर माइनस आ जाता है। तो ये है, देखो इसका एक ही जगह पे लिख दिया है ताकि कहीं पर किसी को दिक्कत ना हो। अब अगर हम बात करेंगे मिरर की, तो मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, लेंस में एक फॉर्मूला क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो लेंस में भी होता है, बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन यहां पे जो आएगा, यहां पे आएगा माइनस का v/u, और यहां पे जो आता है वो कितना आता है, वो आता है प्लस का v/u। क्लियर है इतना। फिर इसके बाद अगर हम f और u के टर्म्स में बात करेंगे तो m का फॉर्मूला हो जाएगा f/f - u और f - v/f, और यहां पे हो जाएगा f/f + u। f और u का याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि वो कई जगह यूज होता है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद देखो मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर में कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स की जो इमेज होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। इसलिए मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स का हमेशा क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, और इसका जो रियल बनाएगा तो नेगेटिव होगा और वर्चुअल बनाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद यही अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और इसकी क्या होती है, निगेटिव होती है। जो फोकल लेंथ का साइन होता है वही किसका होता है, पावर का होता है। तो यहां पे कॉन्वेक्स की पावर क्या होगी, पॉजिटिव, और वहां पे क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। रियल और वर्चुअल बनाता है कॉन्वेक्स, और वहां पे केवल क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है। कॉनकेव जो इमेज बनाता है वो हमेशा क्या बनाता है, छोटी बनाता है, स्मॉल बनाता है। तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वर्चुअल होगी और स्मॉल साइज की होगी। ये जो होता है स्मॉल भी बनाता है, लार्ज भी बनाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो लेंस और मिरर में मिलता जुलता है, लेकिन आंसर हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट आते हैं। तो कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर ये वीडियो आपके समझ में आ गई हो और इसके अलावा ऑप्टिक्स में कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट में लिख करके बताओ, तो एक एक करके सारी वीडियो आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में दे दी जाएंगी, क्योंकि बेटा आजकल तुम लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो। तो शॉर्ट्स में ही तुम्हें पूरा का पूरा फिजिक्स का टॉपिक वाइज पूरा का पूरा कंटेंट दे दिया जाएगा। क्लियर है इतना। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय।